हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो सुबह की बजे है 7। मैं जा रही हूँ आज शिमला। मौसम भी ख़राब है पर थोड़ा थोड़ा सा बादल लगे हैं। इतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं है क्योंकि रात को बारिश हुई थी। अभी तो ठीक है, हल्की सी धूप लगी है। तो बस ड्राइवर की कॉल आई, वो मुझसे पहले पहुँच गए गाड़ी के पास। तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया निकलते निकलते, क्योंकि हमने निकलना था 7 बजे। तो अभी बज के 7:15। तो बस फटाफट से पहुंचती हूँ गाड़ी के पास। गाड़ी तक जाने के लिए लगते हैं 5 मिनट। मिलती हूँ आपसे आगे जाके। ये देख लो फ्रेंड्स, दो बैल ही है, ये गाय नहीं है। दो बैल मिले हैं मुझे रास्ते में। लोग पता नहीं क्यों खुले छोड़ देते हैं, खासकर बैलों को, क्योंकि पिछले 6-8 दिन पहले ये हमारे आंगन में सोए थे। यही वाली देख लो, दोनों बेचारे घास खा रहे हैं। ये देख लो, गौरव जी पहले ही पहुंच चुके हैं, मुझसे वेट कर रहे हैं। ये देख लो, हमारे यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। रोड पे लगाते हैं लोग गाड़ियाँ। यहाँ से निकल चुकी है एक गाड़ी, हम भी यहीं पे पार्क करते थे। अब वो आगे जाके करी है साइड में पार्क, गौरव जी निकाल रहे हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ पंथा घाटी। तो मुझे जाना था छाया टूर एंड ट्रैवल के ऑफिस। मैं निकल गई सीधा पासपोर्ट ऑफिस। तो काफ़ी आगे आना पड़ा है मुझे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ छाया टूर एंड ट्रैवल के ऑफिस। मैं पहुंच चुकी थी पासपोर्ट वालों के ऑफिस। तो मुझे वहाँ से कॉल आ गई छाया टूर एंड ट्रैवल के यहाँ से कि कहते अभी तो बहुत टाइम है, तो आप आ जाओ हमारे ऑफिस में बैठ जाओ आराम से। तो मैं आ गई वापस। तो अभी मेरे पास 1.5 घंटा पड़ा था। प्यास भी लगी थी बहुत ज़ोरों की, गर्मी भी लग रही थी। तो सामने एक प्यारा सा रेस्टोरेंट दिखा, मैं वहाँ गई और सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक पिया। बस मैं वहाँ बैठ के ही ये बाहर का नज़ारा शूट कर रही थी। ये बाहर जो सामने नज़र आ रहा है ये है पंथा घाटी। बस वहीं रेस्टोरेंट में बैठ के मैं ये बाहर वाला नज़ारा शूट कर रही थी और अपनी कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय ले रही थी। अपना काम ख़त्म करते ही हम निकल पड़े सोलन की ओर। सुबह से फ्रेंड्स मैं बहुत बिजी थी। मैंने कल आप लोगों को बताया था वीडियो में कि मैं आज शिमला जाने वाली हूँ। तो मैं निकल गई थी सुबह यहाँ से 7 बजे। बस 7 बजे पहुँच गए हम लोग यहाँ से शिमला, और 9 बजे के लिए शिमला पहुँच गए। बहुत जल्दी गए फ्रेंड्स हम लोग। हमें लगा कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि हमको पहुंचना था 10 बजे के लिए शिमला। तो 1 घंटे पहले ही पहुंच गए। फिर जल्दी इसलिए गए, क्या पता रास्ते में ट्रैफिक हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं गई थी आज पासपोर्ट के ऑफिस। बहुत टाइम से बेटी कह रही थी मम्मा अपना पासपोर्ट बनवा दो, आपको मेरे पास आना है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो बस उसी चक्कर में मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया है आज। मैंने नहीं, सब कुछ मेरी बेटी ने किया है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे गई थी आज पासपोर्ट ऑफिस। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो वो पूरा करने के लिए, बाकी फॉर्म तो उसी ने ही फिल करवा दिया था सारा। तो बस जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए तो टाइम देखा 9 बज रहे हैं। तो लगा कि अब तो बोर होंगे, अब क्या करेंगे। ड्राइवर चलेंगे गाड़ी लेके थोड़ी सी दूरी पे कि पार्क करना, वहाँ पे चालान भी काटते हैं, पुलिस वाले रहते हैं आसपास। तो बस इस वजह करके वो गाड़ी को लेकर थोड़ी सी दूरी पर गए और खुद भी गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। थोड़ा सा गाड़ी के आसपास घूमते रहे होंगे, मुझे नहीं पता। तो मैं चली गई जिनसे मेरी बेटी ने पासपोर्ट अप्लाई करवाया था, मतलब कि फॉर्म फिल करवाए थे। मैं उनके पास चली गई, वहाँ बैठ गई 1 घंटा। तो फिर भूख भी लग रही थी, बिना ब्रेकफास्ट किए हम यहाँ से निकले थे सुबह 7 बजे।
तो बस एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है, मैं बीच में वीडियो क्लिप डाल दूंगी वहाँ की। मैं अभी तो मैं नाम भूल गई कौन सा था, पर बहुत ही प्यारा बेकरी रेस्टोरेंट, स्वीट्स का, सब चीज़ों का था, वो बहुत ही अच्छा था। तो फिर वहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठी रही, थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड किया। फिर उसके बाद 11:15 की मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो 11:15 पे मैं चली गई ऑफिस। बस बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा लगा मुझे जाके, क्योंकि नंबर वाइज टर्न वाइज भेजते हैं वो सभी, कोई ही अंदर नहीं तो रश पड़ता है। तो अंदर गए, अंदर बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो जैसे ही जिस चीज़ का भी नंबर आता था वो टोकन नंबर के हिसाब से वैसे वैसे अपनी वेरिफिकेशन करवाते रहे, और तो सभी लोग इसी तरह करके फिर 11:30 बजे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है वहाँ पे, 11:30 बजे हम लोग फ्री हो गए थे। फिर हम आगे सोलन के लिए वापस, तो 1-1:30 बजे तो यहाँ भी पहुँच गए। और आके इतनी ज़्यादा थक गई थी ना फ्रेंड्स, हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं खाना खाऊं। आते ही मैं गई सोई, तो देखा टाइम बज के 4। जब मेरा फ़ोन बजा, पहला फ़ोन आया मेरे बच्चों का, तो वो सभी बच्चे थे कॉन्फ्रेंस में, सबकी वीडियो कॉल थी, तो सबके साथ मैंने बात की। उसके बाद आया है कॉल पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन के लिए, और मुझे पता ही नहीं चला कि क्या बोला उन्होंने क्या नहीं, नींद में ही थी मैं, पता भी नहीं लगा। चलो वो तो मैं पूछ लूंगी अपने हस्बैंड से शाम को, क्योंकि उनकी भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करनी पड़ती है। तो बस फ्रेंड्स, फिर मेरे बेटे का कॉल आया, उसके बाद उसने पूछा मम्मी खाना खाया? मैंने बोला मेरी तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी आज खाना खाने की, बनाने की। सब्जी दाल तो बनी पड़ी थी, पर मैं चपातियाँ और चावल भी नहीं बना पाई, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे। तो बस उसने बाहर से खाना ऑर्डर किया है, तो उसने ऑर्डर किए थे छोले और कुलचे। तो कुलचे दही, मैंने कुलचे दही के साथ खा लिए थे, छोले मेरे वैसे ही पड़े हुए हैं। तो बस अभी मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली, क्योंकि अच्छे से मेरी थकान नहीं उतरी है। तो मैं अभी कुछ नहीं बनाऊंगी। हस्बैंड आएंगे, उनको जो कुलचे थे बाहर से आए हैं, तो वही कुलचे गरम करके, और थोड़ी सी है सब्जी फ्रिज में, उसी के साथ आज खाना खिलाऊंगी, क्योंकि मुझे तो भूख नहीं है। थोड़ी देर पहले ही मैंने 4 बजे खाए थे कुलचे। तो बस अभी गूंद रही हूँ मैं साथ साथ आटा। तो ये देख लो फ्रेंड्स, मेरे हाथ आटे वाले ही है, मैं लगी हूँ ब्लॉगिंग बनाने में। तो बस फटाफट से आटा गूंथती हूँ, बनाती हूँ चपातियाँ। रॉक्सी भी वेट कर रही होगी, उसको भी भूख लगी होगी, क्योंकि दिन का खाना तो मेरी फ्रेंड ने दिया था रॉक्सी को, तो अभी मैं बनाऊंगी, उसको बनाकर खिलाऊंगी। तो बस आज मैंने कोई रील्स भी नहीं डाली है, कोई ब्लॉग भी नहीं डाला है। तो बस फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के लिए यही शूट कर रही थी मैं, आज मैंने पूरा दिन भर क्या किया। तो बस फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।